हेलो, नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। कैसे हो आप लोग? अमन, आराध्या शुक्ला, अमन, ऋतिक सिंह, पूनम सिंह, नंदनी चौरसिया, आकाश, आकांक्षा, प्रकाश, दीपक और अक्षिता, प्रियांश, बहुत सारे बच्चे क्लास में आए हैं और आप सभी को आवा में प्रणाम भाई साहब। रश्मि यादव भी क्लास में आ चुकी हैं। तो आपने कल मुझे देखा था, आप आज मुझे देख रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा परिवर्तन आप देख रहे होंगे, जिसका मुझे था इंतजार, वो सर आ गए हैं, ऐसा आशीष का कहना है। आशीष बहुत मारूंगा, ठीक है। आशीष भी खैर कोई आम आदमी नहीं है। आशीष का जो नाम था पहले, वो इनका नाम था बाशीष, ठीक है। लेकिन बाद में इनको मैंने आशीर्वाद दिया और मेरे आशीर्वाद और आशीष के बाद इनका नाम आशीष हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए भाई, कैसा चल रहा है आपका दिन? मौज आ रही है? मेरे ख्याल से तो मौज आ रही होंगी आपको। नहीं आ रही है तो बताओ। ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है बच्चे, और इसमें जो ये टॉपिक है ना, संविधान संशोधन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मुझे एक बार एक बात बता दो कि बैकग्राउंड ब्लैक रखें या बैकग्राउंड का कलर हम व्हाइट कर लें? जो आपका हो गया वो कलर कर लिया जाएगा। फटाफट बताओ। तो दिल्ली से आवाम प्रणाम। अमन बेटे दिल्ली में ही हूं, ठीक है। ठीक है, चलिए। पिछली की सारी क्लास कंप्लीट करके आज ऑनलाइन आया हूँ। बहुत बढ़िया विवेक, अब बढ़िया समय पे आए हो। अब आज भाई संविधान संशोधन नहीं है, पहले आपातकाल रह गया है। मुझे याद आया कि आपातकाल रह गया। बच्चे बता रहे सर आपातकाल रह गया है। बच्चे कह रहे हैं सर ब्लैक कलर। तो फटाफट से वोटिंग करा लेते हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं ब्लैक कलर रखूं तो वो ए बता देंगे। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं व्हाइट कलर रखूं तो वो फटाफट से व्हाइट बता देंगे, वो बी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से प्रक्रिया है। जो चाहते हैं ब्लैक रखा जाए तो वो बताएंगे बी, दबाएंगे ब्लैक। जो चाहते हैं व्हाइट रखा जाए वो करेंगे डब्ल्यू। तो बताइए कौन सा कलर है, ठीक है। जो कलर आप कहेंगे वो कलर हो जाएगा। ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट रखो। अबे ये कोई बात नहीं होती, ब्लैक एंड व्हाइट रखो, ऐसे कैसे होगा? व्हाइट, ए, सी। अरे सी वाला कौन है? ये आदित्य, सी तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मेजरली बच्चे जो हैं वो इधर ब्लैक की तरफ जा रहे हैं। ब्लैक 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 ब्लैक, भाई साहब, ठीक है। व्हाइट की तरफ भी ज्यादा बच्चे हैं आज, बहुत बढ़िया। पर इतने नहीं है, ब्लैक की तरफ ज्यादा है। ब्लैक की तरफ बहुत ज्यादा बच्चे हैं। तो भाई आप बच्चों का ध्यान रखते हुए कलर को ब्लैक कलर जा रहा है इसको। और ब्लैक में भी डार्क ब्लैक, छोटा मोटा ब्लैक नहीं। अब फिर होगा तो पूरा भाई प्रॉपर चल जाएगा फिर। लीजिए, आज की हेडिंग आपकी क्या है? हेडिंग डालिए। आज की हेडिंग क्या है आपकी? आपातकाल। आज की हेडिंग है बच्चे आपातकाल, तो हेडिंग डाल दीजिए आपातकाल। आज की स्टूडियो के बारे में आपको खास बात बताऊं, आपातकाल यानी इमरजेंसी। आज जिस स्टूडियो में मैं क्लास ले रहा हूं ये कोई आम स्टूडियो नहीं है। ये वो स्टूडियो है जिस स्टूडियो में मैंने अपनी पहली क्लास ली थी, ठीक है। अब से तकरीबन 3 साल पहले मैंने इस स्टूडियो में अपनी पहली क्लास ली थी और आज मैं इसमें अपनी क्लास ले रहा हूँ। अच्छा लग रहा है भाई, अच्छी स्टूडियो है ये। शुरुआत से अच्छी रही है। आप जानते हैं आप लोगों से जो पहली बार मेरी मुलाकात हुई होगी वो तो पता नहीं किस स्टूडियो में हुई होगी, लेकिन ये वो पहली स्टूडियो है जिसके अंदर मैंने 3 साल पहले क्लास ली थी। अच्छी अच्छी स्टूडियो है आज भी। तो इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, आपातकाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अगर हम बात करें संविधान के भाग 18 में इसका जिक्र होता है। भाग 18 में इसका जिक्र होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं तो आप उसे फट से बताएंगे कि सर इसमें आर्टिकल जो है 352 से लेकर और 360 तक होते हैं, ठीक है। ओके, याद रखना, ठीक है। चलिए। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे, मेरे ख्याल से लाइट बहुत ही ज्यादा ज्यादा है। लाइट कम करनी पड़ेगी यार, बहुत ज्यादा लाइट है। और लाइट कम, अच्छा 1 मिनट भाई, लाइट बहुत ज्यादा है। या दैट्स इनफ, इतनी बहुत है। हाँ जी। तो भाई इसके अंदर अगर हम आपातकाल बोलें तो आपातकाल का मतलब क्या होता है? सर इसका अर्थ बताइए, आपातकाल का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है आपातकाल का?
अर्थ क्या है आपातकाल का? एक ऐसी स्थिति जिसमें संविधान के अनुसार शासन नहीं चल पाता। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रशासन, एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल पाता, अनुरूप नहीं चल पाता। A condition where administration is not according constitution, is not according constitution। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात यहीं आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, आपातकाल के बारे में बताऊंगा। बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना आपातकाल के बारे में ही। कि सर जी आपातकाल के प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपातकाल कितने प्रकार का हो सकता है, इसके प्रकार कितने हो सकते हैं? प्रकार यानी टाइप्स कितने हो सकते हैं? आपातकाल के 3 प्रकार हो सकते हैं। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। और इसके बाद जो तीसरा हो सकता है दैट इज वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, इमरजेंसी। ये 3 तरीके से आपको चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आपको एक चीज देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय आपातकाल कहां पर है। तो सर जी राष्ट्रीय आपातकाल आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में। फिर अगर मैं पूछूं प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन कहां पर है, राष्ट्रपति शासन कहां पर है, यह आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356। फिर अगर मैं बात करूं वित्तीय आपात कहां पर है, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात आपको देखने को मिलता है, इसको भी याद रखना, आर्टिकल 360 में। आर्टिकल 360 में आपको वित्तीय आपात देखने को मिलता है। ठीक बात है जी हाँ। अब सारी बात ये आती है, सारी बात ये आती है कि सर ये कब लगती है, क्यों लगती है, कैसे लगती है? क्या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि जिसमें ये ना लगे, या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जिसमें अगर ये लगता है तो उस चीज का समाधान किया जाए? उस सब के ऊपर बात करती है। तो अच्छा ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही आर्टिकल पढ़ेंगे, हम हर एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको यहां तक चीज समझ में आई? इनको फटाफट से आप नोट भी कर लीजिए। नोट हो गया बच्चे? शाबाश। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 352 के बारे में कि आर्टिकल 352 है क्या।
तो इसके बारे में देखो संपूर्ण जानकारी दूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि कुछ जानकारी दे दी बच्चों के लिए बहुत है, नहीं, संपूर्ण जानकारी। आर्टिकल 352 लिखो और इसके बारे में समझिए। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का अर्थ बताया गया है। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल को समझाया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, प्रावधान है प्रोविजन ऑफ declaration of provision of declaration of national emergency। प्रोविजन ऑफ डेक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से समझना, जैसे आपातकाल में भी है, तो आपातकाल से संबंधित दो चीजें होती हैं कि आपातकाल जो है बच्चे, इसके जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं, और आपातकाल है इसकी अवधारणा कहां से ली गई है। तो दो चीज आती हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपातकाल है तो इसकी अवधारणा कहां से ली गई है। अवधारणा, थॉट्स का मतलब क्या होता है, किन स्थितियों में आपातकाल लगेगा, किन स्थिति में आपातकाल लगेगा, किन परिस्थिति में आपातकाल लगेगा, किन परिस्थिति में आपातकाल लगेगा, किन परिस्थिति में आपातकाल लगेगा। ये चीज हमने कहां से ली है, किन परिस्थिति में आपातकाल लगेगा, ये चीज हमने ली है 1935 भारत शासन अधिनियम से, 1935 भारत शासन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट से। लेकिन वहीं अगर एक चीज आ जाए कि आपातकाल के प्रावधान क्या होंगे, यानी आपातकाल लगने पर क्या होगा, उसको बोलते हैं आपातकाल प्रावधान, जिसका मतलब है प्रोविजन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोविजन। व्हाट इज मेंट बाय प्रोविजन? इट मेंट बाय कि सर आपातकाल लग गया तो क्या होगा, आपातकाल लगने पर क्या होगा, आपातकाल में क्या होगा, क्या होगा। तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी। ये जर्मनी से लिया गया है, ये जर्मनी से हमने लिया है। जर्मनी के संविधान को हम वीमर बोलते हैं। जो जर्मनी का संविधान होता है उसको हम बोलते हैं वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर संविधान बोलते हैं वहां पर, वीमर। समझ में आई बच्चे? तो इस तरीके से बात होती है। ओके बॉय, ठीक है। अब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या तरीका है। तो पहले इसकी प्रक्रिया समझिए, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है। तो इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से काम करती है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, जो भी प्रधानमंत्री होगा या मंत्रिपरिषद होगा, पीएम और इसकी काउंसिल होगी, जो भी पीएम होगा या पीएम की जो भी काउंसिल होगी, पीएम और पीएम की काउंसिल, ठीक है, आह्वान करते हैं किसको, राष्ट्रपति को, जानकारी देंगे, जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन बोल लीजिए, या इसको सुझाव भी बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन है ना, तो इसको सुझाव लिखो, क्योंकि सही शब्द इसके लिए सुझाव दिया जाता है। मैं एग्जैक्टली मीनिंग की बात करूंगा जो वास्तविकता में दी जाती है, तो सुझाव देते हैं वो लोग, क्या देते हैं, सुझाव, एडवाइस करते हैं, एडवाइस किसको, प्रेसिडेंट को, एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इनके द्वारा दी गई जो भी एडवाइस होती है उसको संसद में अनुमोदन करता है, उसका जो भी एडवाइस होती है ना, जो एडवाइस आई होती है इसी चीज का संसद में अनुमोदन करता है, अनुमोदन, प्रेजेंट इट टू
पार्लियामेंट, प्रेजेंट इट टू पार्लियामेंट, प्रेजेंट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में पेश करा। और पार्लियामेंट में जैसे ये पेश करेगा, पार्लियामेंट में जैसे ही पेश करेगा, इसी के साथ साथ याद रखना आपातकाल की घोषणा करेगा, आपातकाल घोषणा करेगा, घोषणा करेगा, डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी। क्या करेगा बेटा? डिक्लेयर करेगा इमरजेंसी, प्लस अनुमोदन करेगा, प्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में। अब ये जो भी सुझाव आया है यह 1 माह में यह पारित होना चाहिए, 1 माह में यह अनुमोदन स्वीकार होना चाहिए, 1 माह में, 1 माह के अंदर यह अनुमोदन स्वीकार होना चाहिए, अनुमोदन स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये जो प्रेजेंट किया गया है, तो दैट मस्ट बी पास विद इन, मस्ट बी पास विद इन, मस्ट बी पास्ड विद इन 1 मंथ, 1 मंथ, 1 माह के अंदर अंदर इसको पास करना पड़ेगा। अब अगर ये 1 माह के अंदर पास हो गया, इसके बाद आपातकाल जो लगा हुआ है वो 6 माह तक के लिए हो सकता है। ऐसा होने पर, ऐसा होने पर आपातकाल 6 माह के लिए लग जाएगा, आपातकाल मैक्सिमम 6 मंथ के लिए लग जाएगा, मंथ तक लागू, 6 माह के लिए आपातकाल लागू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान से समझना, अगर यहां पर पास नहीं हुआ तो क्या होगा? तो 1 महीने के बाद वो खत्म हो जाएगा, जो आपातकाल की घोषणा हुई है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक लागू होगा। इसको समय बढ़ाने के लिए, आपातकाल का समय बढ़ाने के लिए, आपातकाल का समय बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा। ये जो अनुमोदन किया था संसद में किसने? प्रेसिडेंट ने, वो पुनः करना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन, अनुमोदन इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, पुनः अनुमोदन करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटिंग ऑफ द बिल, रिप्रेजेंटिंग ऑफ बिल, और फिर से 6 महीने तक बढ़ सकता है। एक नेशनल इमरजेंसी की टोटल ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? टोटल ड्यूरेशन बताओ फटाफट, ये सवाल आप मुझे बताइए। एक नेशनल इमरजेंसी की टोटल ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? टोटल ड्यूरेशन नहीं, मैक्सिमम ड्यूरेशन बच्चे, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? एक नेशनल इमरजेंसी की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है? ये मैंने आपसे सवाल पूछा है, अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बताओ। अबे भारत में आज तक कितनी बार इमरजेंसी लगी? देख भाई, मैं पहले बता चुका हूं, मैं ये छोटी मोटी चीज पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं कि हाँ कितनी बार इमरजेंसी। अरे बच्चे ने पता 3 बार लगी है। ठीक है, ये कोई भी बता देगा, तो मैं यूट्यूब पे जाके देखो, सर्च करो, हर कोई भी बता रहा है ये चीज। लेकिन ये जो चीज आपको पता होनी चाहिए ना, जो एक कोर स्टूडेंट को पता होती है, ये उसको पता होती है जो वास्तविकता में पढ़ता है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा। पहले ये बताइए, मैंने आपसे पूछा है कि प्रक्रिया के बाद आपको ये बताइए कि भाई कितनी जो है अधिकतम अवधि हो सकती है। तो संगम का कहना है 6 महीने, और राहुल का कहना है 6 महीने, मोहित का कहना है 6 महीने, चांदनी कह रही है 2 साल। अच्छा, और बताओ। अच्छा, मेजरली बच्चे 6 महीने, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि कमेंट तेज हो गए। सबका कहना है 6 महीने। बढ़िया बेटा, गधों की तरह क्या जवाब दिया तुमने? पहली इमरजेंसी 8 साल चली है, दूसरी इमरजेंसी 5 साल चली है, तीसरी इमरजेंसी 2 साल चली है, तो ये तो समय ही नहीं हो सकता है बेटा। इसका सही जवाब है कोई भी निर्धारित नहीं है, इसमें निर्धारित समय नहीं, इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं। ठीक है, ये क्लियर नहीं है, निर्धारित नहीं है, इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट क्लियर। लेकिन एक चीज क्लियर है कि एक बार में 6 महीने बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा होने पर आपातकाल 6 महीने तक लागू होगा, एक बार में, एक बार में।
लेकिन वो समय समय पर एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? बढ़िया। अब इससे रिलेटेड दो चीजें आती हैं, इस वाले पॉइंटर से रिलेटेड होती हैं दो चीजें। पहली चीज कि प्रधानमंत्री के द्वारा दी हुई ये जो सुझाव होता है, ये लिखित होता है, मौखिक होता है, क्या इसको लेकर कोर्ट में जाया जा सकता है? ये चीज। दूसरा कि राष्ट्रीय आपातकाल एक बार में कहां कहां पर लगेगा। दो सवाल मैंने आपसे पूछे। आर्टिकल 352 ही चल रहा है अभी। दो सवाल मैंने आपसे पूछे। पहला सवाल आपसे कहता है, पहला पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री का सुझाव न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री का सुझाव न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है, लिखित है, मौखिक है? पहली चीज, लिखित है या मौखिक? लिखित है या मौखिक? ठीक है। दूसरा, न्याय संगत है, गैर न्याय संगत है? गैर न्याय संगत है। अब इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं कि वो चीज रिटर्न है या नॉन रिटर्न है? नॉन रिटर्न। ठीक है। जस्टिकेबल है या नॉन जस्टिकेबल है? कि मान के चलिए अगर किसी प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद ने गलत सुझाव दे दिया तो क्या करेंगे, वो बात है। दूसरा पॉइंटर यहां यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने क्षेत्र पर लगता है? आपातकाल कितने क्षेत्र पर लगता है? कितने क्षेत्र पर लगता है? कितने क्षेत्र पर लगता है? कितने क्षेत्र पर लगता है, दिस मीन टू से कि भाई पूरे एरिया में हम इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, कि भाई थोड़े मोटे एरिया पे लगाएंगे, पूरे एरिया पे लगाएंगे, पूरे इंडिया में लगाएंगे, तो ये चीज में पूछी गई है। बताइए, imposed on how many portion of India? Imposed on how many area? Imposed on how many area of India? भारत के कितने क्षेत्र पर उसको लगाया जाता है? ठीक है बेटा, देखो इसके लिए पहला संशोधन होता है, एक संशोधन है 44वां संशोधन। चौवालीसवां संशोधन हुआ था 1978 में। 78 के बाद 78 के बाद यह लिखित और न्याय संगत हो गया। यह लिखित और न्याय संगत हो गया। लिखित और न्याय संगत हो गया। उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले अलग था,
वर्तमान में अलग है। ठीक है, चलिए अब बात है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने क्षेत्र पर लगता है। इसके लिए आपको याद रखना है 42वां संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। 1976। इसके बाद ये भारत के किसी भी हिस्से पर लग सकता था, बल्कि इससे पहले ये पूरे भारत में एक बार में लगता था। इससे पहले, इधर लिख रहा हूं, इससे पहले संपूर्ण भारत में ही लग सकता था, संपूर्ण भारत में ही लागू था, में ही लगता था। लेकिन इसके बाद क्या कंडीशन हुई कि संपूर्ण भारत में भी या किसी क्षेत्र में भी, संपूर्ण भारत में भी, संपूर्ण भारत में भी लग सकता है या फिर किसी क्षेत्र पर भी लग सकता है, किसी क्षेत्र पर भी लग सकता है, एनी स्पेसिफिक एरिया और ऑन द कंप्लीट। ठीक है, तो बेटे इस तरीके से आपके दोनों चीजें हैं। ठीक है, तो 44वें संशोधन और 42वें संशोधन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बताओ, कोई दिक्कत? नोट कर लिया? तो ये है डीप बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल बातें आपको पता है उसके बारे में, कि कितनी बार लग चुका है, कैसे लग चुका है, उसकी बात करते हैं फटाफट। और बताओ क्या सुनाऊं आज मैं आपको? जो आज आप कहोगे वो मैं सुना दूंगा आपको, जो आप कहोगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मन्यम सृजाम्य अहम पवित्राणाय साधूनम विनाशाय चत दुष्कृताम धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है। या आगे बढ़ते हैं। अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के इतिहास की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, यानी नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया की बात करते हैं। ठीक है, तो कितनी बार लगी है, इसकी हिस्ट्री किस प्रकार से रही है, तो मैं इसके इतिहास की बात कर रहा हूं कि इसकी हिस्ट्री किस प्रकार से भारत में रही है। चलो सर इसके इतिहास की बात कर लेते हैं, आप इतना कह ही रहे हो तो। इतिहास, इसकी हिस्ट्री किस तरीके से रही है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि 3 बार लगा है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमें देखना होगा कि कितनी बार लगा। 3 बार लग चुका है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल, 3 बार लगा है, 3 बार। पहली बार कब लगता है? इंडो चाइना बैटल पर, इंडो चाइना बैटल, बैटल, ये पहली बार था। दूसरी बार कब लगता है? इंडो पाक वॉर पर, इंडिया पाक वॉर। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बांग्लादेश लिबरेशन,
बांग्लादेश की स्वाधीनता, लिबरेशन। और तीसरी बार लगता है इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। इंटरनल डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। हिंदी में भी लिख लीजिए इसको, इंडो चाइना युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत चीन युद्ध। नेक्स्ट, भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। या इसको बांग्लादेश की स्वाधीनता, बांग्लादेश की आजादी, बांग्लादेश स्वाधीनता, स्वाधीनता। और इसको बोलते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस को बोलते हैं आंतरिक अशांति। आपको भी एक मजे की बात बताते हैं। हम आपको एक मजे की बात बताते हैं कि बच्चे, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल होता है तो इसका एक आधार होता है। ये किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है, इसके आधार क्या हो सकते हैं, किस बेसिस पर ये लगाया जा सकता है, इसके बेसिस क्या हो सकते हैं। तो सर इसके बेसिस समझिए। पहला बेसिस इसका हो सकता है दुश्मन, या फिर बेसिस समझिए मेरे भाई, पहला है युद्ध की स्थिति, या तो बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण हो सकता है, या युद्ध की स्थिति हो सकती है, युद्ध की स्थिति होती है, या तीसरा था पहले आंतरिक अशांति, अशांति। लेकिन अब ये आंतरिक अशांति जो है, इस शब्द को खत्म कर दिया गया कि आंतरिक अशांति जो शब्द है अब ये नहीं होगा। आंतरिक अशांति के स्थान पर एक दूसरा शब्द जोड़ दिया गया। इसके स्थान पर जो शब्द जोड़ा गया वो किस नाम से जाना जाता है सर? वो शब्द जाना जाता है सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह। कब हुआ ये सर? ये 44वें संशोधन 44th CAA 1978 में ऐसा हुआ। ठीक है, उससे पहले ऐसा नहीं था, याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और समझेंगे सर, इस इंग्लिश में तो बता दीजिए, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल अग्रेशन, एग्रेशन। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ वॉर, कंडीशन ऑफ वॉर। इसको बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और इसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह को आर्म्ड रिबेलियन, रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर। तो जो पहला पेटल की स्टार्टिंग होती है, आज भी मुझे ठीक से याद है कि 20 अक्टूबर का समय था, 20 अक्टूबर 1962। चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। चाइना अटैक्ड इंडिया, चाइना अटैक इंडिया, अटैक इंडिया। चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, भारत को युद्ध लड़ना पड़ा, लेकिन शायद भारत की उतनी तैयारियां नहीं थी कि वो किसी युद्ध को अफोर्ड कर पाए। हमने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी, तो यहां आपातकाल लगा, यहां लगता है आपातकाल। इस आपातकाल का समय जो शुरू हुआ वो देखेंगे अगर आप, कैसे शुरू होता है। आपातकाल शुरू होता है सर 26 अक्टूबर 1962 से, और चलता है वो 10 जनवरी 1968 तक, 1968, लगभग 8 साल, सॉरी 6 साल। ठीक है, लगभग 6 साल, 6 साल तक चला, 62 से 68 तक। कोई दिक्कत नहीं सर। पूछा जाता है कि जब ये युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के पीएम कौन थे? भारतीय पीएम इस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल जी। और प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णन। इस बैटल में जीता कौन था? चाइना इस युद्ध को जीत जाती है, तो चाइना ने इस बैटल को जीता था, चाइना वॉन द बैटल।
चाइना के द्वारा ही इस युद्ध को जीता भी गया था। चाइना इस युद्ध को जीत भी लेती है, वॉन। और तभी आपको अक्साई चीन बनता हुआ देखने को मिलता है। भारत के 32,000 किलोमीटर एरिया पर चाइना अपना कब्जा कर लेती है, और इस समय भारत के पीएम ये और भारत के प्रेसिडेंट ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना। जैसे ही नोट हो जाए तुरंत बताना, फिर हम आगे अगले बैटल्स की बात करेंगे, बिना परेशानी के, बिना आपको परेशानी दिए, बिना तकलीफ दिए। फटाफट बताइए कि सर समझ में आ रहा है, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलो। एक बोल रहा है बच्चा कि सर आपने डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाए। मैं क्यों बनाता? अच्छा, नहीं पता है, ये लिख रहा है। ठीक है, दैट वाज वी के कृष्ण मेनन। ठीक है, दैट इज वी के कृष्ण मेनन। जिसको लग रहा है डिफेंस मिनिस्टर नहीं बताया, देखो जरूरी नहीं था, क्योंकि वी के कृष्ण मेनन ने बीच में ही हटा दिए गए थे वो, इस वजह से मैंने लिखे नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वी के कृष्ण मेनन मिनिस्टर। रक्षा मंत्री कौन थे? वी के कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन आदमी तो यार क्लासिक थे, वी के मेनन बढ़िया आदमी थे यार एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें कि इंडो पाक वॉर। इंडो पाक वॉर जो है इसके बारे में बताइए, ये कब स्टार्ट होती है? सर इंडो पाक वॉर जो है, बांग्लादेश से बैटल चलना है, मतलब बांग्लादेश के लिए बैटल होना है। बैटल होना किससे? सर बैटल होना है हमारा पाकिस्तान से। स्थिति काफी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान दूसरे पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान को काफी ज्यादा परेशान वहां पर कर रहा था। परेशानियों का सबब बढ़ता चला गया। अब जब परेशानियों का सबब इतना बढ़ गया कि रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर बढ़ते चले गए, तो स्थिति दूसरी क्रिएट हो जाती है। स्थिति कैसी क्रिएट हो जाती है कि जो पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। तो इन दोनों के अंदर ही आपस में लेकर झगड़ा था कि इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईस्ट पाकिस्तान को, ताकि वो वेस्ट पाकिस्तान को तबाह कर दे। कंडीशन क्या थी? लाइक आई टोल्ड यू। तो जबकि ये बात चल रही है, इस समय कुछ इस तरीके की मैपिंग हुआ करती थी इंडिया की। ठीक है, और यहां पर आप देखते हैं कि कुछ ऐसा मैप था इंडिया का। यहां पाकिस्तान हुआ करता था एक, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान। ये वाला जो पोर्शन है दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, जो आज की डेट में बांग्लादेश है। ये था वेस्ट पाकिस्तान। तो इसमें इसका मानना था वेस्ट पाकिस्तान का, वेस्ट पाक का, कि हम ईस्ट पाक को सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों के इंटरनल डिस्प्यूट की वजह से जो रिफ्यूजीज थे, जो ऐसे लोग थे जो यहां परेशान हो रहे थे, वो इंडिया में आना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, और इंडिया क्या है, उन शरणार्थियों को अपने यहां जगह दे रहा था। उस समय प्रधानमंत्री थी अपनी ये इंदिरा गांधी, वो सपोर्ट कर रही थी, पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही थी। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि यहां से और यहां के बीच में कोई ट्रेड रहे, हम इसको तोड़ना चाह रहे थे भाई, सीधा माइंडसेट अपना यही था। तो यहां पर 3 तारीख में, 3 दिसंबर में, 3 दिसंबर 1971 में वेस्ट पाकिस्तान ने हमारे यहां एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बहुत सारे जहाज आए, और इसके बहुत सारे जहाजों ने हमारे यहां गोले बरसा दिए। अब जब हमारे यहां गोले बरसाए गए, आप जानते ही हैं इंडिया से पंगा लेना कोई आसान काम थोड़ी है। तो इंडिया पे जब जगह जगह गोले बरसाए गए, 9 जगह एयर स्ट्राइक की गई, तो उन एयर स्ट्राइक का तो जवाब हमें देना ही था। तो उन एयर स्ट्राइक का जवाब हमारे द्वारा दिया गया, हमने एक युद्ध शुरू कर दिया। बात है 3 दिसंबर 1971 की, तो याद रखना। तो बैटल के कारण 3 दिसंबर 1971 को इमरजेंसी लगी। 3 दिसंबर 1971 को इमरजेंसी लगी, और तब से लेकर चली वो कब तक? 21 मार्च 1975 तक।
1975 तक माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका था। रिजल्ट क्या निकला? इंडिया वॉन द बैटल। इंडिया वॉन। इंडिया इस बैटल को जीती है, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, इंडिया के द्वारा इस बैटल को जीता गया। और इंडिया जीती, साथ में बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, याद रखना। इस समय भारतीय पीएम कौन थी? भारतीय पीएम, भारतीय पीएम इंदिरा गांधी आपको देखने को मिलती है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, भारतीय पीएम आपको कौन देखने को मिलती है? इंदिरा गांधी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तीसरा होता है ये भाई, इसको बिना वजह के स्टार्ट किया गया था 25 जून 1975 में। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए इसको स्टार्ट किया। मैं एक पहले पॉडकास्ट आया था मेरा, काफी फेमस पॉडकास्ट था मेरा, जिसमें मैंने बताया था हाउ इंडिया बिकेम इन डार्क। हाउ इंडिया बिकेम इन डार्क, ये पॉडकास्ट का नाम था मेरे का। उसके अंदर मैंने ये पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर, स्वाधीनता अधिनियम, इसको पूरी तरीके से आपको डिस्क्राइब किया था। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हुई थी, उन सबको मैंने यहाँ पर बताया था। तो उसी का एक हिस्सा है ये कि कैसे द डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी क्रिएट होता है। और ये 25 जून से लेके मार्च 23 मार्च तक चला था 1977 में। ठीक है, हालांकि इस पूरे एरा को कहा जाता है डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी। इसको कहा जाता है डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कि इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के अधिकारों की हत्या कर दी। और 25 जून को 2023 में डिक्लेयर किया गया संविधान हत्या दिवस। इसको संविधान हत्या दिवस कहा गया। हमारी वर्तमान गवर्नमेंट ने ये कहा है संविधान हत्या दिवस। हत्या दिवस वर्तमान की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये कहा गया है हत्या दिवस। ठीक है, याद रखना। तो कुछ ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलती है। भारतीय पीएम, इसमें भी इंदिरा गांधी ही आपको देखने को मिलती है सेम। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताइए कि सर ये दिक्कत है हमें, ताकि मैं आपकी दिक्कत की परेशानी का हल कर पाऊं और उसके बाद मैं आगे बढ़ पाऊं। फटाफट बताइए क्या मैटर आपको देखने को लग रहा है कि हाँ ये मैटर हो सकता है, या कुछ भी बताइए। ठीक है, चलो चलो फटाफट। सर प्रेसिडेंट बता दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए भाई। यहाँ प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? प्रेसिडेंट वी गिरी। वी गिरी 69 से 74 तक रहे थे। यहां फखरुद्दीन अली अहमद देखने को मिल जाएंगे। यहां पर तीसरी इंटरनेट डिस्टरबेंस जब हुआ है तो वहां आपको देखने को मिल जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन देखने को मिल जाएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद देखने को मिल जाएंगे। यहां प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अहमद फखरुद्दीन अली अहमद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात सारी का होती है क्लियर। पूछ लिया जाए कि यहां डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? यहां डिफेंस में कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम थे। जगजीवन राम, जगजीवन थे। ठीक है, लेकिन उसमें डिफेंस मिनिस्टर की याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर बैटल किसी से हुआ ही नहीं, इसलिए नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसमें दो क्वेश्चन आ रहे हैं।
सर सेकंड बेस के अकॉर्डिंग 1999 इमरजेंसी क्यों नहीं लगी? 1999 में हमारा कारगिल वॉर हुआ था और हम कारगिल वॉर के अंदर पहले से ही अपनी बेहतरीन स्थिति बना चुके थे, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। नोट करो, 1 मिनट का समय है, आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है लाडले? अरे वो एक इशू आ रहा था सर। इंडो चाइना बैटल में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? इंडो चाइना बैटल में डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वी के कृष्ण मेनन, लिखा तो हुआ है। चाइना जीत गया था भाई इसमें यार, समझ नहीं रहे तुम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये सब मैंने बता दिया राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। तो अभी हम आर्टिकल 352 के बारे में जो जानकारी हम ले सकते थे वो कंप्लीट ले चुके हैं। अब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 की बात करते हैं। आर्टिकल 353, हेडिंग डालिए आर्टिकल 353। आर्टिकल 353, आर्टिकल 353 क्या कहता है? अगर स्थिति आपातकाल की है, यदि स्थिति आपातकाल की है, यदि स्थिति आपातकाल की है या फिर आपातकालीय स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में, यदि स्थिति आपातकाल की है यानी आपातकाल की स्थिति में क्या होगा? आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र भी कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पर, के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। केंद्र कानून बना सकता है, कानून बनाएगा। तो उसमें क्या है? द यूनियन विल मेक लॉ, द यूनियन विल मेक लॉ, यूनियन या फिर इसको सेंटर बोलेंगे, सेंटर विल मेक लॉ, सेंटर विल मेक लॉ, सेंटर विल मेक लॉ। सेंटर क्या करेगा? कानून बनाएगा ऑन स्टेट लिस्ट। सेंटर विल मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट in case of emergency, in case of emergency, emergency, in case of emergency। तो सेंटर विल मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 353। सर ऐसा एक आर्टिकल आपको 250 भी देखने को मिलता है। मैं वो डाउट यहीं दूर कर दूंगा, वरना बच्चे बाद में सोचते हैं कि सर ने 2 जगह सेम लिखवा दिया। यही तो बात है मेरी, कि मैं आपके मन की भावनाएं समझ लेता हूं वत्स। एक आर्टिकल 250 उसमें लिखा हुआ है कि बना हुआ कानून, आपातकाल में बना हुआ कानून, आपातकाल में, आपातकाल में केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा राज्य सूची पर बना कानून, केंद्र द्वारा राज्य सूची पर बना कानून, बना कानून केवल 6 माह के लिए होता है, केवल 6 माह के लिए, केवल 6 माह हेतु, केवल 6 माह के लिए होता है। ये भी इसके अंदर पोर्शन है एक, ठीक है बेटा। तो ये आर्टिकल 250 है, इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट, ये डाउट पॉइंट बनता है बच्चों का। आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 356, ये है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 ये है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल है,
प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। अब प्रेसिडेंट रूल के बारे में एक बात बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे कि प्रेसिडेंट रूल जो होता है इसमें क्या होता है। इसमें राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सलाह, कि जो राज्यपाल होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, उस अनुसार, अनुसार राष्ट्रपति, उस अनुसार राष्ट्रपति संसद में अनुमोदन करेगा, अनुमोदन करेगा, अनुमोदन करेगा, अनुमोदन करेगा। 2 माह में संसद में यह पारित होना चाहिए, 2 माह में पारित होना चाहिए, 2 माह में पारित हो, और उसके बाद ये एक बार में 1 साल के लिए लग जाएगा, उसके बाद 1 साल के लिए लागू, लिए लागू। ठीक है, ये वाली चीज अगर कोई बच्चा इंग्लिश में लिखना चाहता है लिख ले, हिंदी में लिखना चाहता है डजंट, मतलब नहीं लिखना चाहता ना लिखे, ये बहुत अप लेवल की बात है, ये वाली बात। लिखना चाहते हो लिख सकते हो। पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति शासन के लिए एडवाइस कौन करता है, एडवाइस, एडवाइस करने का जो जिम्मेदारी है, एडवाइस करने की जो जिम्मेदारी है वो राज्यपाल की होती है। किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। किसकी होती है, राज्यपाल की होती है। बस इतना थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए सर थर्ड इमरजेंसी डिटेल में बता दो यार बाबू, सर्च कर लेना आप, जीत राणा एंड द डार्क डे ऑफ डेमोक्रेसी। मैं अपने आप उसमें यार, मैंने 1 घंटे की वो मेरी ऑडियो पॉडकास्ट है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में क्या हुआ था, किस तरीके से लाखों हिंदुओं की हत्या की गई, किस तरीके से भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति बनी जिसके बाद ना केवल हिंदू वर्ग बल्कि पूरा समाज, पूरी मानवता शर्मसार थी। ठीक है, रात में लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि उनके पड़ोस में से लोगों की रोने की आवाज आती थी। क्यों? क्योंकि उनकी हत्या की जा रही थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया जिसमें चुन चुनकर बंगाली हिंदुओं का कत्ल किया जाना था। न जाने कितने लोग मारे गए। उसके बाद ऑपरेशन बंग वाहनी चला। काफी खतरनाक घटना थी। बहरहाल आपके सिलेबस में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं लिखवाता जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। तो इस तरीके से आपको मैटर आपको देखने को मिलता है। लेकिन प्रेसिडेंट यह एक राज्य में लागू होता है, यह एक राज्य में लागू होता है, यह एक राज्य में लागू होता है, लागू होता है। इट इम्प्लीमेंटेड ऑन ए स्टेट, इट इम्प्लीमेंटेड ऑन ए स्टेट, इट इम्प्लीमेंटेड मेंटेड ऑन अ स्टेट, इट इम्प्लीमेंटेड ऑन अ स्टेट। ठीक है, याद रखना। एक बच्चा कह रहे सर क्या इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता समाप्त हो जाती? नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ स्पेसिफिक चीजों पर डिसीजन नहीं दे सकता, ये हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब हम बात करें इसके बारे में, 356 के बारे में। सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में, किस राज्य में लगा? तो सबसे पहले किस राज्य में लगा? दैट इज इन पंजाब। सबसे पहले लगता है बाबू पंजाब में। पंजाब में लगा सबसे पहले। कब लगा? 1951, 1951 में लगा था। सर्वाधिक कहां कहां लगा है? सर्वाधिक, मैक्सिमम कहां का लग चुका है सर? सबसे ज्यादा पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड मणिपुर। मणिपुर 10-10 ईच लग चुका है। 10-10-10, 10 बार, 10 बार, 10 बार मैक्सिमम। न्यूनतम कहां लगा है कि कहीं लगा ही ना हो? जहां कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा। छत्तीसगढ़, तेलंगाना।
छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना, तेलंगाना, ये कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल जाएगी आपको। अभय जायसवाल, बहुत बहुत प्रणाम मेरे बच्चे, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब लागू होता है, इसका आधार पूछ रहा है एक बच्चा कि लागू कब होता है, कारण क्या है इसका, आधार क्या हो सकता है। आधार असंवैधानिक रूल होने पर, असंवैधानिक शासन होने पर, असंवैधानिक शासन होने पर। अगर शासन संविधान के अकॉर्डिंग ना हो तब लगता है। इसमें होता क्या है, शक्तियां समाप्त हो जाती है, पुलिस बल रुक जाता है, सारी की सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 358, आर्टिकल 359 और आर्टिकल 360। बस यही चीजें आपको पढ़नी है। मुश्किल से 5 मिनट का खेल और है, इसके बाद आपकी अगली क्लास कल चलेगी जो इसकी फाइनल क्लास होगी। इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, तो लिख लेना। इन इमरजेंसी एफआर कैन बी इंपैक्टेड, इन इमरजेंसी एफआर कैन इंपैक्टेड, इंपैक्टेड। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें है इन इमरजेंसी आर्टिकल 20 and 21 will not impact it, 20 and 21 can't impact it। आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होंगे, आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे, तो नहीं होंगे, समाप्त नहीं। ठीक है, पारित का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का एक्सेप्ट हो जाना, संसद से पारित हो जाना, संसद से उसके लिए आज्ञा मिल जाना। अनुमोदन होता है किसी चीज को पेश करा जाना, प्रेजेंट करा जाना। इसमें है वित्तीय आपात, आपात इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति संसद में अनुमोदन करता है इसका भी, राष्ट्रपति संसद में अनुमोदन करता है, अनुमोदन करता है, अनुमोदन करता है, संसद में पेश करता है। अनुमोदन का मतलब बेटा वही है, प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है। सलाह कौन देता है इसको, पीएम और मंत्री परिषद, एंड मंत्री परिषद इसको सलाह देते हैं, इसको सलाह देते हैं, सलाह। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति संसद को अनुमोदन करता है, राष्ट्रपति संसद से कहता है, अनुमोदन करता है, ये बात ठीक है, अनुमोदन करता है ये बात। अब जैसे ही इसके द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है, इसके द्वारा अनुमोदन किया गया तो वो 2 माह में स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार हो।
तो 1 साल के लिए लागू हो जाएगा, 1 साल के लिए लागू होगा। फिर बाद में बढ़ाया जा सकता है, बाद में बढ़ सकता है, बाद में बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। लेटर ऑन इट कैन बी इंप्रूव्ड, इट कैन बी इंक्रीज्ड, लेकिन भारत में कभी नहीं लगा, भारत में कभी नहीं लगा, कभी नहीं लगा, भारत में ये कभी लगा नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात आपको यहां देखने को मिल जाती है, भारत में ये कभी लगा नहीं है। ठीक है बाबू, तो यहां आके आपका जो इमरजेंसी का पोर्शन है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, चलो, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपके साथ आज जुड़कर इस सब के बारे में बात कर कर। अब जल्दी ही इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे, प्लस इसको याद भी रखेंगे। ठीक है, इसको याद भी रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, आपके लिए मैं 2 मिनट के लिए डाउट के लिए रुक जाता हूं, वरना क्लास आज हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। फटाफट बताइए। सर पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ। कुणाल, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बढ़िया काम करा। एक बच्चे पूछा सर इसकी आपने मैक्सिमम टेन्योर नहीं बताया। अरे भाई, प्रेसिडेंट रूल एक बार में मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम एक बार में तो लग सकता है 1 साल के लिए, लेकिन टोटल मैक्सिमम जो लग सकता है ये लग सकता है आपका 3 साल के लिए मैक्सिमम। इसका जो टाइम है दैट इज 3 ईयर, 3 ईयर इसका मैक्सिमम टाइम हो सकता है। इसका कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है ना पहली का है। ठीक है, अब बात को समझना। सर सिलेबस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं बेटा, अभी कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं। आज शाम को आपके लिए, आज शाम को आपके लिए एक क्लास रिकॉर्डेड आएगी। ठीक है, अनुमोदन का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट करना। आज शाम को आपके लिए एक क्लास रिकॉर्डेड आएगी शाम के टाइम। वो रिकॉर्डेड क्लास किस लिए डाल रहा हूं मैं आपको पहले ही कारण बता देता हूं कि क्यों डाल रहा हूं। ये मैं सोचना कि सर तो बच रहे हैं, नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्लास आएगी जिसके अंदर मैं आपको संविधान के संशोधन करा दूंगा। 1 क्लास कंप्लीट, 1 क्लास कंप्लीट, एक क्लास के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे संशोधन। और मंडे में मैं आपकी फाइनल क्लास लूंगा, मंडे में फाइनल क्लास लूंगा, फाइनल क्लास। और इस प्रकार से अपने शब्दों के मुताबिक जो मैंने आपको शब्द दिए हैं कि आपका सिलेबस नवंबर में खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, फिर पॉलिटी की प्रैक्टिस चालू होगी। ठीक है, चलिए अब पॉलिटी की प्रैक्टिस के बारे में मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। राकेश सर का ही कॉल है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या बताना है, क्या प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये है, बाकी हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, एक रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी जिसमें संविधान का संशोधन एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, एक रिकॉर्डेड क्लास। बाकी भैया मंडे में फाइनल क्लास होगी जिसमें आपके जो बचे हुए प्रोविजन है वो होंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे, कहां मिलेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। और बताओ कुछ और बात हो तो। मंडे क्लास का फाइनल मैच है क्या? हाँ जी, मंडे में फाइनल मैच करा देंगे, है ना। तो वॉर में आपातकाल लगाना क्यों जरूरी होता है? ताकि सरकार अपना काम कर पाए। अगर वो जब आपातकाल लगता है ना तो सारी पावर सेंटर में आ जाती है, आपातकाल लगने पर पावर सेंटर में आ जाती है, इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, चलो सर लाल बहादुर शास्त्री, बेटा लाल बहादुर शास्त्री की जी जो है वो 1964 में आए हैं, 66 में उनकी डेथ हो गई है। वो तो समझो, समझ क्या नहीं रहे हो। 11 तारीख को डेथ हुई थी उनकी, 11 जनवरी 1966। बाय। ठीक है, आप कल मिलेंगे, पीवाईक्यू सारे मिल जाएंगे। अच्छा, मंडे की क्लास में जो भी बच्चा मेरी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखता है, एक चीज याद रखना, मंडे की क्लास में आप सबको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। मंडे की क्लास में आप सबका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत चीजें बताऊंगा, बताऊंगा कि नोट्स कैसे मिल सकते हैं, क्वेश्चन कहां मिल सकते हैं, क्या कुछ आपको करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, बाय बाय।